ये मांगर बाणी है। मांगर अपनी जंगल, अपने पेड़ों, अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। दिल्ली से सिर्फ आधा घंटा दूर मांगर दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हवा की हालत ऐसी हो। इसीलिए इस जंगल को दिल्ली के लंग्स भी बोलते हैं। पर कुछ लोग धीरे धीरे शेल कंपनीज यूज करके इस जंगल की जमीन को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जिसमें एक बहुत फेमस है। Yoga Guru Baba Ramdev has now sparked criticism. Yoga Guru Ramdev has been advised by a senior Samajwadi leader. मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने। आरोप नहीं लगा रहे हो। नहीं, आप लाइव कार्यक्रम है। बिल्कुल आप, मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इस तरह की आप बात बोलेंगे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप इस तरह से मेरे पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ। बाबा के बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं, शहद से लेकर जूते चप्पल सब मैन्युफैक्चर करते हैं, पर एक प्रोडक्ट और है, जमीन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सारा क्रेडिट इन जर्नलिस्ट को जिन्होंने एक्सटेंसिवली रिसर्च करके ये बिजनेस को सामने लेके आए। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद शुरू से काले धन के खिलाफ रहे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ काले धन के खिलाफ लड़ाई की है, पर जो हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शेल कंपनीज बेसिकली ऐसी कंपनीज होती है जो केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती है। यूजुअली अमीर लोग ऐसी कंपनी सरकार से अपने पैसे छुपाने के लिए या टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैनामा पेपर्स इसका एग्जांपल, जिसमें ऐसी कंपनीज और उनके ओनर्स के नाम लीक हुए थे। ऐसे ये डेटा है जिसमें रिपोर्टर्स ने कुछ शेल कंपनीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया। ये कंपनियां सेटअप की गई थी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और दूसरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। पढ़ना उन्होंने कोई फैक्ट्री सेटअप की, ना एक फर्नीचर, एक कुर्सी तक खरीदी, पर कंपनी ने फिर भी 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लिया। ये ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल, इस ज़मीन की कीमत लगभग 2 करोड़ और बाद में इसी ज़मीन को 12 करोड़ में बेच दिया। 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट, और फिर इस पैसे को अलग अलग शेल कंपनीज के थ्रू वापस अपनी कंपनी में डाल दिया। अब ऑब्वियस क्वेश्चन है कि इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? ये ज़मीन ही तो खरीद रहे, बेच रहे हैं। आप और मैं भी तो यही करते हैं। पर ये ज़मीन है कौन सी? ये मांगर का मैप है। इसमें जो ये ब्राउन हिस्सा है ये सारा गैर मुमकिन पहाड़ है, अनकल्टिवेबल लैंड है। इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें जो है आप ये ऑरेंज एरियाज देख रहे हो, ये अलग अलग शेल कंपनीज के थ्रू यही ग्रुप ओन करता है। पर एक गैर मुमकिन पहाड़ है क्या? आप जहाँ रहते हो वहाँ एक सड़क होगी, एक पार्क होगा, हो सकता है पास में एक तालाब भी हो। अब इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है? एक कॉमन लैंड है, इसका सब इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ये गैर मुमकिन पहाड़ या अनकल्टिवेबल लैंड एक कॉमन जमीन है। यहाँ गांव वाले अपनी बकरियां चला सकते हैं, भैंसों को नहला सकते हैं, या फिर जंगल भी हो सकते हैं जैसे मांगर। पहले ये गैर मुमकिन पहाड़ ग्राम पंचायत के अंडर आते थे। अब देखो है तो ये जमीन ही, और इंडिया में जमीन मतलब पैसा। धीरे धीरे अलग अलग रेजोल्यूशंस पास किए गए और गांव वालों की जमीन बेचने का अधिकार मिल गया। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जो इन एरियाज में पोस्टेड थे वो बताते हैं कि कई बार प्राइवेट कंपनीज ही इस पूरे प्रोसेस को फंड करती है ताकि वो गाँव वालों से जमीन खरीद सके। फिर बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट साफ बोल चुका है कि ये कॉमन जमीन बेच नहीं सकते, ये पंचायत के पास रहेगी, और पंचायत इस जमीन की मालिक नहीं है, बस इस जमीन को मैनेज करेगी लोगों के भले के लिए। पर इसे कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, और फर्क भी किसको पड़ता है। और एक लौती ऐसी जमीन नहीं है। फरीदाबाद के पास कोट नाम से एक गाँव है, वहाँ इनके पास 400 एकड़ जमीन है, और वो जमीन भी ऐसे ही शेल कंपनीज यूज करके खरीदी। और वहाँ जो हो रहा था वो तो मतलब जीनियस। मैं आपको पहले समझाता हूँ कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या होता है। गांव में गांव वालों के पास अलग अलग जमीन होती है खेती के लिए, शेप साइज अलग, फ्रेगमेंटेड, पुश्तों से पुश्तों वो ट्रांसफर होती रहती है, कोई किसी को बेच देता है, अलग अलग बंट जाती है। तो सरकार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बराबर हिस्सों में बांट देती है, जितना एरिया होता है उतना किसानों को मिल जाता है। मोटा मोटा ये प्रोसेस है जिसे कंसोलिडेशन बोलते हैं, पर ये होता सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के साथ है। अब कोर्ट में बाबा के पास 400 एकड़ जमीन है, तो यहाँ पे ऑर्डर निकला कि गांव की जितनी जमीन है, फॉरेस्ट है, सब कंसोलिडेट कर दो। अगर ऐसा होता तो बाबा की जितनी जमीन है उस पर सरकारी ठप्पा लग जाता, और जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सब एक साथ इकट्ठी होकर मिल जाता। एक आईएएस ऑफिसर जो इस एरिया में पोस्टेड थे, इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा है अगर ये कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है तो ये सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोग जिन्होंने यहाँ जमीन खरीदी है उनको फायदा देगा। इन्होंने इंक्वायरी की डिमांड भी की और सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया। आईएएस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से गाँव की जमीन और उनके जंगल बच गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आईएएस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। कंसोलिडेशन अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि वहाँ की पंचायत ने केस करके स्टे लगवा रखा है। जब ये सब स्टार्ट हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी और आज बीजेपी की है, तो एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम ऐसा है, और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रहा है। ऐसी स्टोरी आसाम की है, हरिद्वार की है, जहाँ बाबा के पास अलेजेडली ऐसी जमीन है जो सिर्फ दलित खरीद सकते हैं। एक इंसिडेंट है जिसमें किसान के चारों तरफ की जमीन ले ली और आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, तो मजबूरी में उसे अपनी जमीन बेचनी ही पड़े। न्यूज़ और मीडिया आउटलेट्स ये सब रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो न्यूज़ चैनल्स पे थर्ड सबसे बड़े एडवर्टाइजर है। कोई कुछ बोलेगा तो सीधा रेवेन्यू बंद। मैं यूजुअली इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ, और मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि बाबा के लिए कोई हेट हो,
पर अब हम उन्हें गॉडमैन की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह देखना चाहिए, जो कि वो है। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। इनके प्रोडक्ट्स जैसे सरसों का तेल, शहद, बेसन क्वालिटी टेस्ट फेल कर चुके हैं, फाइन लग चुके हैं, और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती है। अभी सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी जिसमें इनके दंत मंजन में कटल फिश का यूज़ है, पर ग्रीन ठप्पा लगा हुआ है। अब ये बोल सकते हैं कि ये हर कंपनी के साथ होता है, पर बाबा लाइमलाइट में आते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। पहले योग गुरु, फिर एंटी करप्शन आंदोलन, और फिर स्वदेशी प्रोडक्ट्स के नाम पे मासेस को सामान बेचना। तो अगर उनके प्रोडक्ट्स बेसिक क्वालिटी चेक भी पास नहीं करेंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसके अलावा ये बहुत चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि ग्रुप को वार्निंग दी है कि हर मिसलीडिंग के ऐड पे 1 करोड़ का फाइन लगाएंगे, क्योंकि इनके ऐड से बोलते हैं कि सब दवाइयां बेकार है। बाबा के पास कैंसर, HIV और अपेरेंटली होमोसेक्सुअलिटी का भी इलाज है। जो भी हेमोसेक्सुअल लोग हैं, जिनको ये गलत लत लग गई है और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, मैंने उनको कहा पतंजलि योगपीठ में हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक हम इस गलत लत से मुक्त करा देंगे। एड्स में कुछ भी दिखा देते हैं। ऑब्वियसली आपके मन में आ रहा हो कि मैं ये सब नहीं मानता, पर उस आदमी के बारे में सोचो जो मान रहा है। वो अपने बच्चों को भेज रहा है बाबा के पास होमोसेक्सुअलिटी का इलाज कराने के लिए, इस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। बाबा को 2015 में हरियाणा में कैबिनेट पोजीशन ऑफर की गई थी, तो उन्होंने बहुत फेमसली कहा था, अब PM हमारे हैं, उनकी कैबिनेट हमारी है, हरियाणा के CM हमारे हैं, हरियाणा की कैबिनेट हमारी है, तो बाबा को बाबा ही रहने दो। अब समझ आ रहा है उनका मतलब क्या था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसा ही वीडियो मैंने जस्टिस पे बनाया, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।